इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में अगर आप जो है अदर वर्ड को चेंज करना नहीं आता है तो नरेशंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो नरेशंस अगर सीखना है तो अदर वर्ड को भी चेंज करना आना चाहिए। अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो कौन मैं क्लियर कर दूं कि कौन सा जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये जो हिस्सा है आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पाई जाती है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, जो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें को रखी जाती है। और दूसरा जो हिस्सा है आपका वो है आपका सब्जेक्ट और वर्ब, जिसे जो है हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आरवी के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है दो हिस्से में बटा होता है। कौन सा आपका जो है नरेशन यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट वाला हिस्सा है, जिसमें जो हम लोग दो दो चीजें पाई जाती है, एक जो है रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो अदर वर्ड होता है उस अदर वर्ड को कैसे चेंज करेंगे वो चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है हमें कुछ चीजें समझना होगा कि आपका जो है रिपोर्टेड वर्ब में यानी कि जो है आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में है अदर वर्ड, उसमें अदर वर्ड में जो है किस टाइप्स के हो सकते हैं। देखो, अगर जो डायरेक्ट स्पीच में अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका पाई जाती है क्या चीज, अगर जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर में पाई जाती है दिस का यूज किया गया है, तो वो दिस जब इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है दिस क्या हो जाएगा, दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना कि जो है डायरेक्ट स्पीच में जो इन शब्दों जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का जब यूज होता है और उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के दौरान उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो वो चेंज कैसा होगा उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया। देखो, जैसे कि यहाँ पे जो दिस है वो दिस क्या में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। और दो दीज अगर यूज हो रहा है तो दीज चेंज हो जाएगा दोज में। ठीक है, और इसके अलावा जो नाउ अगर यूज होता है तो नाउ यूज जो होता है वो चेंज हो जाएगा देन में। ठीक है, उसी प्रकार हियर जो है वो हियर चेंज हो जाएगा दियर में। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे, यानी कि जो है आप यूज कर सकते हो द प्रीवियस डे का भी यूज कर सकते हो या फिर जो है द डे बिफोर यस्टरडे का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है ध्यान देना कि जो है कैसे यूज करना है, कैसे जो इसको समझना है। ठीक है, एक एक चीजों को, अगर दिस यूज हो रहा है तो उसको जो इनडायरेक्ट में दैट करेंगे, अगर दीज है तो दूज कर लेंगे, नाउ है तो जो है उसको देन कर देंगे, और हियर है तो उसको दियर कर देंगे, यस्टरडे है तो उसको जो है आप द प्रीवियस डे का यूज कर सकते हो या द डे बिफोर यस्टरडे आप जो है यूज कर सकते हो। टुडे का यूज करने के लिए आप जो है दैट डे का यूज करोगे। ठीक है, जब टुडे अगर यूज हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो हम लोग यूज करेंगे दैट डे। ठीक है, टू नाइट अगर यूज हो रहा है तो उसके लिए आप दैट नाइट का यूज करोगे। टुमारो अगर यूज हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो उसे इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उस सिचुएशंस में हम लोग उसे बोलेंगे द नेक्स्ट डे या फिर बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे। ठीक है, तो ये जो है आपको क्लियर हो चुकी है, तो बताइए कि जी हाँ क्लियर हो चुकी है सर। इफ यू हैव क्लियर्ड इट, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, देन यू मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या चीज है। एक बार फिर से जो है ध्यान से देखो, ग्रिप कर दे रहा हूँ। दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दीज हो जाएगा दोज में। ठीक है, नाउ हो जाएगा देन में, हियर हो जाएगा दियर में, यस्टरडे हो जाएगा आपका द प्रीवियस डे या फिर जो है द डे बिफोर यस्टरडे का यूज कर सकते हो। टू का टुडे का यूज हो जाएगा दैट डे, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, और टुमारो का यूज हो जाएगा जब इनडायरेक्ट में करोगे तो वहां पे द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे का यूज कर सकते हो उसके जगह पे। ठीक है, तो ये चीजें जो है होप कि आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है आपके लिए ये चीज जो देख पा रहे हैं, ये वाला कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो है यूज कर रहे हो डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज कर रहे हो, ये है डायरेक्ट स्पीच का और ये है इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज हो रहा है द डे बिफोर सॉरी द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि द डे आफ्टर टुमारो यानी कि टुमारो यानी कि कल, और द डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों की जब अगर बात हो रही है, जिक्र हो रही है डायरेक्ट स्पीच में, तो उस सिचुएशंस में आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो बोलोगे 2 days लेटर। ठीक है, 2 days लेटर यानी कि कल, कल को जब टुमारो बोलते हैं और उसके अगले कल को हम लोग क्या बोलेंगे, द डे आफ्टर टुमारो, तो उसको हम लोग जो है बोलेंगे 2 days लेटर। ठीक है, उसी प्रकार
द डे बिफोर टू यस्टरडे, यानी कि सेम टू सेम द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, यानी कि जस्ट जो अभी बीता हुआ है, और द डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो है जो बीत गया उससे पहले के जो बीता हुआ कल है उसको हम लोग बोलेंगे द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो उसको जब इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो 2 days बिफोर बोलेंगे, जैसे 2 days आफ्टर लेटर बोलते थे उसी को 2 days बिफोर बोलेंगे, ठीक है। लास्ट नाइट, या फिर जो है लास्ट मंथ, या फिर जो है लास्ट ईयर, या लास्ट डे, अगर इस टाइप के यूज कर रहे हैं, लास्ट नाइट का यूज कर रहे हैं तो उसको जो है क्या बोलेंगे, द प्रीवियस नाइट। अगर लास्ट मंथ का यूज कर रहे हैं तो द प्रीवियस मंथ का यूज बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो है अगर लास्ट ईयर बोल रहे हैं तो उस समय जो है हम लोग उसको बोलेंगे द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये चीज है समझ में आ रही होगी, और ये जो है समझना बहुत से जरूरी है, क्योंकि जो है अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना है तो ये रूल्स तो एकदम क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डे होगा, अगर नेक्स्ट डे बोल रहे हो जैसे कि कल का डे, नेक्स्ट डे बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जैसे कि नेक्स्ट पेज बोलते हैं ना, तो वैसे नेक्स्ट डे अगर बोल रहे हो तो द फॉलोइंग डे बोलोगे, इनडायरेक्ट में बोलोगे तो। या फिर नेक्स्ट वीक बोल रहे हो, ठीक है, आने वाला जो वीक होगा तो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले वीक में, तो उसको जो है आप बोलोगे द फॉलोइंग वीक, ठीक है। या फिर जो है नेक्स्ट मंथ बोल रहे हो तो उस कंडीशन में आप बोलोगे द फॉलोइंग मंथ। तो इस टाइप से जो है आप बोलोगे। इज एम आर का अगर यूज हो रहा है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर यूज हो रहा है तो उसे इनडायरेक्ट बनाओगे तो वॉज वर्ब में यूज करोगे, ठीक है। अगर इज एम आर यूज हो रहा है तो उसको जो है आप यूज करोगे वॉज में, वर में, ठीक है। अगर वॉज वर यूज हो रहा है तो उसको जो है हैड बीन में कर दोगे, है ना। अगर डायरेक्ट स्पीच में वॉज और वर का यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, हैड बीन में कन्वर्ट कर दोगे। अगर जो मे का यूज हो रहा है तो उसको जो है आप इनडायरेक्ट में माइट का यूज करोगे। अगर कैन का यूज हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो उसे इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करोगे तो उस सिचुएशंस में आप इसे कुड का यूज करोगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सैल का यूज हुआ तो शुड कर दोगे, अगर विल का यूज हुआ है तो वुड कर दोगे। होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज एक बार जो है वीडियो को शेयर जरूर करो यार, बिकॉज योर शेयर गेट मी मोटिवेट। आपका शेयर्स ना मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जरूर इसको शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है सर। आगे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्योंकि जो है एग्जाम्पल्स बहुत सारा, जैसे यहाँ पे जो है बोला जा रहा है, नोट करने वाली बात है, इफ these are in direct speech then won't be changed in the indirect speech। यानी कि कहा जा रहा है अगर जो है ये जो दिया गया चीजें हैं नीचे में, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो दी गई चीजें हैं अगर ये डायरेक्ट स्पीच में यूज की जाती है, ठीक है, नोट करने वाली बात है, ध्यान से सुनो। अगर जो है डायरेक्ट स्पीच में इनका यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट जब उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो उस समय जो है ये चेंज नहीं होगा। तो इसको आप बोलोगे नो चेंजेबल, ठीक है, चेंजेबल। तो ये जो है चेंज करने योग्य नहीं है, यानी कि इसको जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर आप करने जाओगे तो ब्लंडर होगा, ठीक है, ध्यान रहे, ब्लंडर होगा वो, तो इसलिए उसको चेंज ही नहीं करना है। तो if these are used in the direct speech it won't be changed into indirect speech, यानी कि ये चेंज ही नहीं होगा अगर जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने जाओगे तो, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग समझ लो। तो ये चीजें हैं आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि अगर कुड का यूज किया गया है, वुड का यूज किया गया है, शुड का यूज किया गया है, माइट का यूज किया गया है, इन दैट सिचुएशन वी वोंट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच दीज वर्ड्स, ठीक है। इस वर्ड्स को जो है हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते। इफ वी चेंज इट देन दैट वुड बी द ब्लंडर मिस्टेक, और वो जो है एक बहुत भयानक अपराध होगा, मैं बता दे रहा हूँ, अपराध, ठीक है। तो इसलिए जो उसको चेंज ही नहीं करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स है आपके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स है, सी सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ठीक है। ये सेंटेंस है। सी सेड, वह कही, ठीक है, क्या कही, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। जब इसको इनडायरेक्ट में बनाओगे ना तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में बनाओगे तो क्या होगा उसको जो है आपको बताना क्या होगा। सी सेड दैट, तो सी सेड दैट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे सी सेड दैट
यहाँ पे जो है ये हो जाएगा सी इज, तो ये जो एम है वो क्या में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं बोला था इज एम आर अगर यूज हो रहा है तो उस सिचुएशंस में जो ये इज है वो क्या में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वॉज हो जाएगा, सी वॉज ग्लैड टू बी, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा ग्लैड का ग्लैड, टू का टू, एंड देन बी हियर का हो जाएगा दियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हियर जो यूज हुआ है वहां पे अगर मैं अगर ध्यान से अगर वहां पे देखे होगे तो वहां पे जब मैं हियर जो बोला था वो क्या हो जाएगा दियर, और दिस जो है क्या हो जाएगा दैट, और इवनिंग का हो जाएगा क्या होगा, तो इवनिंग का हो जाएगा इवनिंग ही। ठीक है, इवनिंग ही जो है ये हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा पूरा चेंजेस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। सी सेड दैट सी वाज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। तो ये जो है आपका पूरा सेंटेंस बनता है। अगर आप लोग जो ध्यान से देख रहे हो तो ये जो है सेंटेंस आपका बनता है जब इनडायरेक्ट में बनाते हो। अदर वर्ड कैसे चेंज हुआ तो समझ में आया। तो यहाँ पे हियर दिस इवनिंग जो है क्या होगा, देयर दैट इवनिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस है। होप कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है आगे बढ़े, तो नेक्स्ट जो है क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है ये है आपका ही सेड आई फिनिश्ड माय वर्क यस्टरडे। ही सेड आई फिनिश्ड माय वर्क यस्टरडे। जब इसको इनडायरेक्ट में बनाओगे होगा क्या, इनडायरेक्ट में जब इसको बनाओगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए कि क्या होगा जब इसको इनडायरेक्ट में आप लोग बनाओगे तो होगा क्या। वो चीज जो है आपको समझने वाली बात है, तो इसको जो है बताइए कि होगा क्या, क्या होगा। आप जो है कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, क्या होने जा रहा है। क्या होगा, क्या होगा ये, तो इसको जो है समझिए क्या होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। ही सैड, तो यहाँ पे जो है ही का ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। ही सैड, यहाँ पे दैट यूज होगा। ठीक है, ही सैड दैट ही हैड फिनिश। ठीक है, क्योंकि जब पास्ट सिंपल में है तो जो क्या में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, ही हैड, तो ही हैड यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हिज वर्क, तो यहाँ पे ही हैड फिनिश फिनिश हिज वर्क, ये हो जाएगा यस्टरडे, क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे हो जाएगा, या फिर जो है द लास्ट डे जो था आपका यस्टरडे का यूज किए हो उसके जगह पे आप जो है यूज करोगे द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे यहाँ पे यूज कीजिए द प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा सेंटेंस बनता है। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क द प्रीवियस डे। ही सेड दैट he he said that he had finished his work yesterday की जगह आप चेंज करोगे द प्रीवियस डे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा सेंटेंस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे सी सेड आई विल फिनिश माय वर्क टुमारो, तो सी सेड आई विल फिनिश माय वर्क टुमारो, तो इसको जब इनडायरेक्ट में बनाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वुड फिनिश हर वर्क द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे सी said that she would हो जाएगा, will चेंज हो जाएगा would में, और फिनिश का फिनिश ही रखना है, फिनिश हर हो जाएगा, माई की जगह यहाँ पे हर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पे जो है ये सी में चेंज हुआ तो यहाँ पे जो है इसके हिसाब से ये हर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर वर्क हो जाएगा, वर्क का वर्क ही रहेगा। ठीक है, और टुमारो जो है अगर आप जो है अभी अभी देखे होंगे जो मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल बताया उसमें, तो वहां पे जो है टुमारो के लिए हम लोग यूज करे हैं द नेक्स्ट डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये है आपका द नेक्स्ट डे, इस प्रकार से बनेगा। सी सेड दैट सी
would finish her work the next day, इस टाइप के। अगर जो है मैं बोलता कि the day after tomorrow, यानी कि जो है मैं बोलता कि परसों जो है काम खत्म हो जाएगी या खत्म हो जाएगा, तो सिचुएशंस में होता she said that she would finish her work the डे आफ्टर टुमारो हो जाता। ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो, तो उसको क्या बोलते, द डे आफ्टर टुमारो अगर होता वहां पे, तो वहां पे क्या बोलते आप लोग, वहां पे बोलते द डे आफ्टर टुमारो जो है उसको आप बोलते द डे, द डे, द फॉलोइंग डे बोलते, क्या बोलते, द फॉलोइंग डे। ठीक है, द फॉलोइंग डे का आप जो यूज करते। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हो, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी आई हैड टू डू इट लास्ट नाइट, यू सेड टू मी आई हैड टू डू इट लास्ट नाइट। तो ये जो एग्जांपल्स है इसको आप कैसे चेंज करोगे, यू टोल्ड मी, यू टोल्ड टू मी, यू टोल्ड टू मी, यहाँ पे जो है यू टोल्ड टू मी, तो ये चेंज हो जाएगी, यू टोल्ड टू मी यू हैड टू डू इट द प्रीवियस नाइट, क्या बोलोगे, यू हैड टू डू इट प्रीवियस नाइट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यू टोल्ड टू मी, ठीक है, यू टोल्ड टू मी, यू टोल्ड टू मी, यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा यू टोल्ड टू मी, मी यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यू हैड टू डू इट लास्ट नाइट के लिए आप यूज करोगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल्स, ये जो है आपका, ये है रूल्स की कैसे आपको चेंज करना है डायरेक्ट से